मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को दिल्ली सचिवालय में यमुना की सफाई पर समीक्षा बैठक हुई। इसकी जानकारी देते हुए केजरीवाल ने बताया कि अंतर विभागीय निर्णय लेने और कार्य निष्पादन में तेजी लाने के लिए यमुना क्लीनिंग सेल का गठन किया गया है। इससे यमुना की सफाई में तेजी आएगी। दिल्ली सरकार की पहली प्राथमिकता यमुना की सफाई है। सरकार इसकी खोई सुंदरता वापस लाएगी। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 3 शहर भारत के हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के लोग खतरनाक वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बढ़ता इस्तेमाल वायु प्रदूषण घटाने के साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर भी लगाम लगा सकता है। आज दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। सत्र शुरू होने से सदन में जोरदार हंगामा हुआ। दिल्ली विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के साथियों ने वायु प्रदूषण पर जमकर हंगामा किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने प्रदूषण के लिए भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने ही रोक के बावजूद दिल्ली में खूब पटाखे फोड़े। इस पर गुस्से में विधानसभा अध्यक्ष वायु प्रदूषण को लेकर अपना दर्द भी बयां कर गए। रामनिवास गोयल ने कहा कि 1 महीने से मेरी पत्नी घर से बाहर नहीं निकली। रूस के साइबेरिया में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक कोयला खदान में आग लगने से 52 लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी रूसी समाचार एजेंसी ने दी। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि खदान में 14 शव मिले हैं। साइबेरिया के कैमेरोवा की एक खदान में आग लग गई। उस वक्त वहां कुल 285 लोग मौजूद थे। आग लगने के बाद खदान में धुआं भर गया। हालांकि रेस्क्यू ने 239 लोगों को बचा लिया। इसमें 49 लोग जख्मी हो गए। मीथेन गैस में विस्फोट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। संत कबीर जिले में मेडिकल वेस्ट के निस्तारण का हाल जानने बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार के निर्देश पर एनजीटी की टीम पहुंची। टीम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी का निरीक्षण किया और कचरा निस्तारण का हाल देखा। टीम अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगी। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी है। इसके चलते अब सरकार ने 22 जिलों में स्कूल और कॉलेज को बंद करने का फैसला किया है। जानकारी है कि किसी की भी जान मान की कोई क्षति न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि कल लगातार बारिश से मदुरै शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया था, जिसके कारण यहाँ के जिला कलेक्टर ने कल ही मदुरै के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी थी। आज दिल्ली का तापमान थोड़ा ठंडा रहा और साथ ही हल्की धूप भी देखने को मिली, लेकिन आज भी राजधानी में प्रदूषण को लेकर कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिला है। दिल्ली का बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शीतलहर चलना शुरू हो सकती है। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण जिला में प्रोजेक्ट एयर केयर के तहत 71 एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल किए गए हैं। एयर प्यूरिफायर लगाने के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया गया जहां पर प्रदूषण का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है। लोगों को स्वास्थ्य पर प्रदूषण से पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर इन एयर प्यूरिफायर के माध्यम से कम किया जा सकेगा। गुरुग्राम में इस परियोजना के तहत अगस्त 2020 में CSR के तहत GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल करने की योजना शुरू की गई। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,549 नए मामले सामने आए। इसके अलावा कोरोना से बीते दिन 488 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,45,55,431 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,67,468 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि देश में कोरोना से पीड़ित 98.33% यानी कि 3,39,77,830 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 0.32% यानी कि 1,10,133 हो गई है। देश के राज्य झारखंड के मौसम में मामूली बदलाव देखने को मिला। अब झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिल रहा है। तो वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह यानी कि
दिसंबर के पहले सप्ताह में राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।